हेलो दोस्तों, हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ चुके हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए जो है वो डिविडेंड है, बी डिवाइज़र है, क्यू क्वोशेंट है और आर रिमाइंडर है। आर रिमाइंडर की जो वैल्यू है हमेशा डिवाइज़र से छोटी होती है और जीरो के बराबर उससे बड़ी होती है। तो आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन बी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ हम एस फाइंड आउट करने में कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप मेथड था जिसको हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम कर रहे थे। और ये एस फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड होता है। पिछली क्लासों में आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का जो मेथड था वो प्राइम फैक्टराइजेशन, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से आपने एस निकाल रहे हो यहाँ पर। और पिछली क्लासों में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से किन्हीं दो नंबरों का एस निकाला था। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, 196 एंड 38,220 का जब आपने एस निकाला था तो आपने डिवीज़न मेथड का यूज़ किया था। और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की फॉर्म में इसको शो करके नहीं लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 135 एंड 225 का एक्स निकाल रहे हैं तो यही डिवीज़न मेथड था। आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो किस तरीक़ा से करना था। और यहाँ पर वही इनको इनकी फॉर्म में बैठाना है। 135 आपका डिवाइज़र बन जाएगा, 225। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा डिवाइज़र कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो जो छोटा होता है वो बाहर रखा हुआ रहता है, दैट मीन्स वो डिवाइज़र होता है, और जो बड़ा वाला नंबर होता है वो डिविडेंड हो जाएगा। फिर आप डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा फिर वो अगेन वो डिवाइज़र बन जाएगा। और देन उसके बाद जो आपका यहाँ पर ये रिमाइंडर आपका डिवाइज़र बन जाएगा। और फिर इसके बाद जो आपका डिवाइज़र था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। ये स्टेप आप दोबारा से फॉलो करोगे तो लास्ट में फिर 45 आपका रिमाइंडर बच गया। फिर दोबारा से ये डिवाइज़र आपका डिविडेंड बन जाता है। और लास्ट तक ये प्रोसीजर करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एस फाइंड आउट करने का, किन्हीं दो नंबरों का यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए। और ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का एटलीस्ट पूछा जाता है। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने देखते हैं कि हमने एक और क्वेश्चन कर लिया था 867 का एंड 255 का। यदि हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से यूज़ किया था तो हमारा एच कितना आया था 51। ये तो था एक एच निकालने का तरीका। दूसरा है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको भी हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को आपको 2q की फॉर्म में शो करना है और कोई भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आपको 2q प्लस 1 की फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पर देखो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यहाँ पर क्या दी हुई है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, डिवाइजर वी से छोटी और जीरो से बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देखो आपको 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में शो करना है। तो b की वैल्यू को आप 2 मान लो, b की वैल्यू को 2 मान लो। यहाँ पर हिंट मिल जाएगी आपको, b की वैल्यू को 2 मान लो। b की वैल्यू हमने 2 मान ली। तो हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या बना, a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b को हमने 2 मान लिया। तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दो 2q प्लस आर। अब बताओ r की वैल्यू जीरो से तो बड़ी लेकिन डिवाइजर से छोटी होती है। अब यहाँ पर हमारा डिवाइजर क्या है 2, तो 2 से छोटी होगी लेकिन जीरो से बड़ी होगी, जीरो के बराबर भी हो सकती है। तो हमारे r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, इसमें r की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, 0 और 1। यहाँ पर आप देखो जब r की वैल्यू 0 रखेंगे, इसमें r की वैल्यू 0 रखो तो a इक्वल टू 2q आ जाएगा। और जब r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, इसमें r की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q प्लस 1। यहाँ पर आप देखो a इक्वल टू 2q रखेंगे तो ये एक इवन नंबर माना जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। और ये नंबर आपका 2 से कट जाएगा, इसलिए ये एक इवन नंबर है। और ये वाला आप में इसमें कोई भी 2 कॉमन नहीं आ रहा जो 2 से इससे कट सके, इसलिए ये क्या है आपका, ये आपका ऑड नंबर बोलेंगे इसको। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q की फॉर्म में होगा इवन नंबर, और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा आपका 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये आपका एक क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर हमको क्या शो करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3
इनकी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हिंट मिल रही है वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर की वैल्यू 0 से बड़ी और बी से छोटी होती है। तो यहाँ पर बी आपकी हिंट मिल रहा है बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेट में 4 आपको दिख रहा है, तो बी इज इक्वल टू 4 पुट करना और ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेना। लेट ए इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगेन इसकी वैल्यू जो हमने मानी है बी इज इक्वल टू 4, इसमें पुट कर दो तो ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर आ गया। और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर 4 रख के देखो तो आर की वैल्यू 0 से लेके नहीं 3 तक जाएगी। अब 1 बाई 1 आप पुट करते चल जाओ, आर इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू 4 क्यू आ जाएगा इसमें। अब जब आर इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1, आर इज इक्वल टू 2 पुट करने पर ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 2 और आर इज इक्वल टू 3 पुट करने पर ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर कौन सा इवन कौन सा ऑड नंबर होगा। ऑब्वियसली 4q 2 से डिवाइड हो जाता है, ये एक इवन नंबर होगा। 4q प्लस 2 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 कॉमन ले लो आपको पता चल जाएगा, इसलिए ये भी आपका एक इंटीजर नंबर होगा, इवन नंबर होगा। दूसरी इनकी बात करते हैं 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इनमें कोई भी 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो 4q और 4q प्लस 1 तो हमारे इवन इंटीजर्स होंगे और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आपके ऑड इंटीजर्स होंगे। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 और 4q प्लस 5। तो यहाँ पर भी आपको अब हिंट मिल गया। पर याद रखना कि यहाँ पर ऑड इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इसकी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आपको हिंट मिल गई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप लिख ही लोगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और आर की वैल्यू 0 से बड़ी और बी से छोटी। अब यहाँ पर बी की वैल्यू आपको हिंट मिल गई कि बी हमको क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए मान लेना, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, ऑड इंटीजर को ए मान लेना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, अब बताओ। चलो यहाँ पर 6 माना है बी की वैल्यू को, तो 6 पुट कर दो। तो आर की वैल्यू 0 से लेके नहीं 5 तक पुट करनी है, क्योंकि 6 से लेस होना चाहिए। और 6 से लेस क्या होता है हमारा इंटीजर, 5 ही आता है पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए 0 से लेके 5 तक 1 बाई 1 पुट करते जाएंगे। देखो जब हमने r इक्वल टू 0 पुट किया तो a इक्वल टू 6q आ गया। जब r इक्वल टू 1 पुट करने पर a इक्वल टू 6q प्लस 1, 2 पुट करने पर सिमिलरली 6q प्लस 2, 3 पुट करने पर 6q प्लस 3, 4 पुट करने पर 6q प्लस 4 और 5 पुट करने पर 6q प्लस 5, इसमें पुट करते चल जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 बाई 1। 6q एक इवन नंबर होता है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। 6q प्लस 2 में भी 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए ये भी एक इवन नंबर होगा। 6q प्लस 4 भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे कुछ कौन से हो गए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होंगे, ये सब तीनों के तीनों ऑड इंटीजर्स होंगे, ये या तो इनकी फॉर्म में ही होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम स्क्वायर के बारे में देखेंगे और क्यूब के बारे में। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में किस तरीका से करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू।